अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज ये खबरें जो हैं वो आपको बताएंगे कि जो सैलाब की सूरत हाल है उसके बाद मज़ीद कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिसने मज़ीद जो पहले तनकीद हो रही थी मरीम नवाज़ के ऊपर उसको मज़ीद बढ़ाया। अच्छा, मैं ज़रा पिछले दिनों ज़रा डेलिबरेटली कोशिश कर रही थी कि मैं इसके ऊपर मज़ीद अब बात ना करूँ, क्योंकि हमें शर्म आ गई है बार बार एक ही बात रिपीट करते हुए, लेकिन करने वालों को शर्म नहीं आ रही। और अब तो हालत ये हो चुकी है कि इनके अपने जो हामी सहाफ़ी हैं, जो इनके अपनी हामी आवाज़ें हैं, उन तक ने हाथ जोड़ लिए हैं। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को देख रही थी सोशल मीडिया पर भी, अदरवाइज़ भी, जो बाकायदा ये बात करते नज़र आए कि जनाब अब बस हो गई है। मतलब अब तो वाक़तन मजाक से हटकर बात संजीदगी गैर संजीदगी से होते हुए बेशर्मी तक उतर आई है कि मतलब अब नहीं दिफा होता इस तरह की हरकतों का, इस तरह के छिछोरपन का। तो आज इसके सिलसिले में लेटेस्ट कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसने बड़े सीरियस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं, ना सिर्फ मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, वो तो उनकी तो मेंटालिटी जो है सो है, लेकिन जो उनकी नीचे पूरी टीम है उसके बारे में भी उठा दिए। तो इसके ऊपर भी ज़रा बात होती है। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि आज ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़ी तनकीद की जद में रहे हैं और उसकी बड़ी सीरियस वजूहात भी हैं। ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा जो सैलाब ज़दगान की बज़ाहिर मदद करने के चक्कर में इधर उधर दौरे भी कर रही हैं तूफ़ानी, और हर 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 छोटी छोटी चीज़, मतलब 10 डब्बे भी अगर कहीं बांट रही हैं तो उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो भी वो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से पोस्ट कर रही हैं। और जब कोई उस तशहीर के हवाले से खुद बात कर रहा है, या कोई किसी जो इन्होंने सोशल मीडिया के लोग हायर किए हुए हैं वो इसके ऊपर कुछ पोस्ट करते हैं, तो वो उसको अपने अकाउंट से रीपोस्ट करती हैं, उसके ऊपर कमेंट करती हैं। और जब वो ये तारीफ़ें करते नज़र आते हैं कि जी वाह, मरीम नवाज साहिबा ने तो दिल जीत लिए, ये तो माँ बन के दिखा दिया, हक अदा कर दिया, ये वो, तो वो उसके ऊपर फिर उसको कोट ट्वीट करती हैं और उसके ऊपर वो मुख्तलिफ कमेंट्स भी ऐसे लिखती हैं कि हाउ वाह वाह स्वीट, और ये वो, और इस टाइप की चीज़ें। जैसे नए नए आपको कोई चीज़ मिली हो और आप जनाब उसके ऊपर संभाल ना पा रहे हों, तो वो इस किस्म की जो उनकी हरकतें हैं वो तो चल रही हैं, जो कि काफ़ी चीप लग रही, क्योंकि जब इतने मैसिव लेवल पे प्रॉब्लम में हों लोग, इतनी ज़्यादा तबाही हुई हो, इतने बड़े पैमाने पर लोग मुतासर हों, तो अगर आप कुछ कर भी रहे होते हैं तो आपका ध्यान ये होता है कि जी यार जो रह गए हैं उनकी तरफ कैसे पहुंचना है, ये जो नुकसान हो रहा है इसको कैसे। आप इस बात पे नहीं खुश हो रहे होते हैं कि ओ मैंने ये 4 लोग बचा लिए, आप इस बात पे फिक्रमंद हो रहे होते हैं कि 10 अभी उधर खड़े हुए हैं। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। वो कहती हैं कि जो 4 लोग बचाए वो भी वैसे खैर वही होते हैं जो पहले से ही बचे हुए होते हैं, बस वो रेस्क्यू बोट में से निकलते हैं और वो एक वीडियो फिल्माई जाती है ये दिखाने के लिए कि जी बड़े लोग बचा लिए, तो वो इस बात पे फिर खुश होती हैं कि जी ये मैंने 4 लोग बचा लिए। लेकिन उसके बाद जो पीछे 400 लोग जो हैं जिन तक अभी आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसकी उन्हें वो भूल जाती है कि वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो आप उनकी थ्रू आउट टाइमलाइन चेक करें तो उसमें वो सिर्फ सेलिब्रेट करती नज़र आ रही हैं कि जैसे वो इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, सारे लोग जो हैं वो सेटल हो चुके हैं और हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, कोई परेशानी बची नहीं, कोई बंदा ही नहीं मिल रहा जिसको रेस्क्यू करना है, कोई शख्स रह ही नहीं गया कि जिसको खाना ना मिला हो। तो वो इतनी बेचारी अब फारिग बैठी हुई हैं कि वो बैठ के एक एक ट्वीट के ऊपर जवाब भी दे रही हैं और खुशियाँ मना रही हैं और फ़ख्र महसूस कर रही हैं और तालियां बजा के लोगों को खुश कर रही हैं कि वाह 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 हमने बहुत कमाल कर लिया। तो जब इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन हो तो इस तरह की गैर संजीदा और बचकाना हरकतें जब आप करते हैं तो फिर जो देखने वाले होते हैं वो और सटपटा जाते हैं कि यार ये क्या तरीक़ाकार है कि बजाय इसके क्या फ़िक्रमंद हो, उल्टा आप यहाँ पे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। फिर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, जो आप कर रहे हैं उसकी भी जो पब्लिसिटी हो रही है, जिस अंदाज से हो रही है, भाई आप अवाम का पैसा अवाम तक पहुँचा रहे हैं, ये बात हो रही है। अगर आप पहुंचा भी रहे हो अपनी उसमें पब्लिसिटी का एक्स्ट्रा खर्चा भी ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर ये अपनी शक्लें चिपका कर ये बताते हैं कि जनाब देखें ये मैंने आप पे बड़ा एहसान किया, मैंने आपको पूरे 2 केले और 1 सेब पहुंचाया, इससे बड़ा एहसान कभी आपने देखा है दुनिया में? आपने कभी 2 केले और 1 सेब एक साथ देखा है? 2 रोटियां आपने कभी एक साथ खाई हैं? ये देखें, ये मैं हूँ जिसने आपको 2 रोटियां एक साथ दे दी हैं। तो इस तरह की ये मेंटालिटी है। क्योंकि आज मैं देख रही थी कि बच्चों को, इवन सैलाब ज़दगान के जो बच्चे हैं उनको कोई फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से वो डब्बे कोई पैक थे
और उसके अंदर इसी तरह कोई थोड़ा थोड़ा एक एक आधा फ्रूट जो है वो रखा हुआ था, उसके ऊपर भी तस्वीरें बाकायदा लगाई हैं अपनी, और फिर वो तस्वीरों वाला ही हर जो उनका गिफ्ट हैम्पर है या वो जो फूड हैम्पर है उसको उसके ऊपर जो है वो पोस्ट भी करती हैं। तो उसमें हालांकि शर्मिंदगी होनी चाहिए, इस बात पे गुस्सा करना चाहिए कि ये कौन मेरी तस्वीरें लगवा रहा है। मैं चाहती हूँ ये जो तस्वीरें लगवाने पे, प्रिंटिंग पे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ये पैसे भी सैलाब ज़दगान तक पहुँचे। मेरी तस्वीर लगाना ज़रूरी नहीं है, लोगों का पेट भरना ज़रूरी है। तो अगर आप ये हरकत करें तो मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी सी लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर लें कि हाँ यार, इसने अपनी पब्लिसिटी के ऊपर नहीं पैसे ज़ाया किए। वो कह रही है ये जो पैसे प्रिंटिंग प्रेस में ज़ाया हो रहे हैं, मेरे बैनर्स लगाने पर, मेरे तस्वीरें चिपकाने पर, मेरे ये जो बड़े बड़े आप बेनिफ्लेक्स लगा रहे हैं, इन चीज़ों पे पैसे ज़ाया ना करें बल्कि इससे लोगों की मदद करें। तो वहाँ पर ये क्या कर रही हैं कि वही चीज़ सिर्फ प्रमोट होती है जिसके ऊपर उनकी तस्वीर लगी हुई होती है, और वो हर वो चीज़ के ऊपर लगी हुई है बाय द वे। तो अब वो बच्चों तक को अगर आप वो कोई फ्रूट के 2 टुकड़े डाल के दे रहे हैं तो वो भी आप एहसान जतला रहे हैं कि जी देखें। और उसके बाद फिर जो इनकी वो सहेलियाँ कनीज़ें नुमा जो हैं वो आके शुरू हो जाती हैं कि जी इससे अच्छी माँ तो कोई हो ही नहीं सकती, देखें बच्चों को फ्रूट खिला रही हैं। फिर बच्चों के साथ बैठ के पूरा एक वीडियो शूट होता है जिसमें 8-10 कैमरामैन, कोई लेट के लगा हुआ है, कोई खड़ा होकर लगा हुआ है, कोई किसी तरीके से वो एंगल शूट कर रहा है, और वो जनाब एक पूरी अदाकारी चल रही है। और फिर उसके ऊपर भी वो खुश होती हैं कि वो बच्चों ने हाथ लगा के चेक किया कि ये हो गया, ये जनाब बच्चे हैं, आपने मुझे पसंद किया, अच्छा मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। तो वो जैसे वो 14-15 साल 16 साल की वो छिछोरपन सी गैर संजीदा लड़की हो और उसको कोई इंपॉर्टेंस मिल जाए और वो फिर सारी रात जागे इस खुशी में कि हो सबने मेरी कितनी आज तारीफ़ की है। तो वो वाली मेंटालिटी जो है वो ना वो नज़र आ रही होती है। फिर उसके बाद आप देखिए मज़ीद कि आज तो हद हो गई कि चलो वो उनका तो ज़हनी सतह का सबको अंदाज़ा हो गया कि इनके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है, नफ्सियाती इशू है, वो तो अब सब मेरा ख्याल है मानते हैं, ये एक स्टेटेड फैक्ट है। लेकिन जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है उसकी हालत भी कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं है। आज कुछ जनाब मैं देख रही थी डीसीज़ की और एसीज़ की और कुछ ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की वीडियोस जो कि वो फूड हैम्पर लोगों को पहुंचा रहे हैं, और वो मोहतरम क्या कर रहे हैं कि एक वो डब्बा पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर तस्वीर भी लगी हुई है मरीम नवाज़ की, और वो 3 लोगों को 6 रोटियां दे रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 रोटियां ने ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दवाइयां भी ने ते तेनू पता है कि ਇਹ किन्ने कलियां हैं। तो वो उसको फिर तस्वीर दिखा के कहते हैं, उसके हाथ से दोबारा पहले डब्बा लेता है, फिर उसको तस्वीर दिखाता है कि ए मरीम नवाज ने कलियां, किन्ने कलियां हैं, फिर वो कहता है मरीम नवाज ने, हाँ हुन फड़ ला। यानी कि ब्यूरोक्रेसी, भाई आप किसी जमात के नौकर तो नहीं हैं कि आप वहाँ जाके उनकी जो है जमात के हवाले से पब्लिसिटी करते फिर रहे हैं कि जनाब मरीम नवाज ने ये कर दिया या वो कर दिया। आप अवाम के नौकर हैं, आपको मरीम नवाज अपनी ज़ाती जेब से पैसे नहीं दे रही, वो अवाम के टैक्स के पैसों से पैसे दे रही हैं। तो आप वहाँ जाके मरीम नवाज की तशहीरी मुहिम किस चक्कर में चला रहे हैं? मैं नहीं, आपका काम ये कि आप पहुंचा रहे हैं तो आप उसकी निगरानी करें। आप उनको ये बारावर क्यों करवा रहे हैं कि जनाब ये कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है? क्या आपको मरीम नवाज ने हायर किया हुआ है? क्या आपको वो तनख्वाह प्रोवाइड कर रही है कि आप उनकी पब्लिसिटी मुहिम चला रहे हैं? ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी अफसरान और सरकारी मुलाजमीन है, ये अवाम के नौकर हैं, ये हुक्मरानों के नौकर नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, ये तमाम जो आपका नेटवर्क है इंतज़ामिया का, ये सब का सब सजदा रेज हुआ पड़ा है शरीफों के ऊपर, शरीफों के सामने, और इनके लिए ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जैसे वो ज़ाती जेब से उनको जो है वो पैसे दे रहे हैं और उनकी प्रमोशंस का बंदोबस्त करें। और ये हो भी रहा है, प्रमोशंस तो इनको मिल रही हैं, अल्ले तल्ले इनके बेहतरीन चल रहे हैं, इनको एक्स्ट्रा किस्म के पैसे मिलते हैं, मराहत मिलती हैं इनके। आप ज़रा दफातर जाके चेक करें, महलों से कम इनके दफातर नहीं हैं, और शशके और झटके लटके इनके आप देखें जो ये ख़वातीन पुलिस अफसरान हैं उनके, तो वो पता नहीं अपने आप को कोई मॉडल्स अदाकारा समझ रही हैं कि क्या है। मतलब एक अजीब ही किस्म का माहौल चल रहा है पंजाब में। तो ये तमाशा हो रहा है यहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद के नाम पर। और फिर किसी और जगह पे पहुँच रहे हैं तो वो वहाँ जाके उन्हें बता रहे हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक केला है तो एक सेब भी है, तो यह जड़ा है ना तेनू मरीम नवाज ने भेजा है, तो यह जनाब, यानी आप लोगों तक इतना सा एक शॉपर लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने 10 आपके मवेशियों के लिए चारा भेज दिया है, और उसके ऊपर भी आप जो है लोगों से शुक्रिया अदा करवा रहे हैं ज़बरदस्ती वीडियोस के ऊपर आके, हमारा शुक्रिया अदा करो। आप यकीन करें कि जो इनकी मेंटालिटी है, मेरा दिल चाह रहा था कि काश कोई बंदा यहाँ पे, वो बेचारे इतने अपने बदहाल हैं इस वक्त हालात से कि वो क्या इन्हें कहें, चुप करके ले लेते हैं। लेकिन मुझे तो ये शक है कि कोई अब आगे से किसी दिन ऐसा होना है कि किसी ने उठा के ये जो खाना है इनके मुंह के ऊपर मार देना है कि ले लो,
तुम राज़िक नहीं हो, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, और रोटी पानी का बंदोबस्त जो है वो अल्लाह कर रहा है। वो आप मरियम नवाज के मोहरें लगा के नवाले लोगों के मुंह में ना डालें। जिस अंदाज से आप ये कर रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप एहसान कर रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे, ये आपका फ़र्ज़ है, और ये आपका फ़र्ज़ इस तरह का है कि आपकी गर्दन बाकायदा पकड़ी जाएगी क़यामत वाले दिन कि अगर आपके पास इख्तियार था तो आप लोगों को भूखा मरने दे रहे थे, या आपकी तवज्जो किस तरफ थी, आप लोगों तक पहुंच रहे थे, या उनके सामान के ऊपर जो है वो खुद करप्शन हो रही थी, या आप जानबूझकर लोगों को रोक रहे थे कि बाकी लोग भी उनकी मदद ना करें। तो उल्टा ये तो आपके ऊपर बोझ है, उनके ऊपर किस बात का बोझ है जो कि आप उनका इस तरह का एहसान बना रहे हैं कि जैसे आप बड़ा एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। तो आप यकीन करें कि वो ज़्यादा देर आप वो चीज़ें देखते हैं ना तो आपका जो सर है ना वो ऐसे से खोलना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ये जो हमारे जो भी हमसे गुनाह हो गए माफ़ फरमा दे, और इस तरह के जो आपने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए हुक्मरान, इनसे हमें निजात दिला दे। इतनी हमसे नाराज़गी आपकी कि आपने ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। तो वो ये वाली कैफियत जो है ना वो आपके जहन में आना शुरू हो जाती है। एक तरफ सैलाब ज़दगान की ये सूरत हाल है जो मैं आपको बता रही हूँ, बेचारे कैसे एक एक रात में ज़मीन से यानी वो आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं। ज़मीनों के बेचारे जो मुरब्बों के मालिक थे, जो इनके घरों के अंदर सूरत हाल थी, वो सब बह गया पानी में उनका। और दूसरी तरफ डॉन अखबार में खबर लगी है कि 104 लॉजेस अरकान पार्लियामेंट के लिए जो बनाए जा रहे थे उनकी तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वक्त में जब आपके तकरीबन 25 लाख के करीब लोग जो है वो मुतासिर हैं, और हज़ारों की तादाद में घर हैं जो कि बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहे, और वहाँ पर आपकी तरजीह ये नहीं है कि आपने सैलाब ज़दगान के घर बनाने हैं, उनको छत फराहम करनी है। आपकी तरजीह क्या है कि आपने अरकान पार्लियामेंट के नए लॉजेस बनाने। उनके पास ऑलरेडी लॉजेस हैं, उनकी तज़ीनो आराइश के नाम पर भी करोड़ रुपए हर साल जारी हुए होते हैं, और उनके पास सिर्फ वो लॉजेस ही नहीं रिहाइशगाहें होती, वो पीछे से भी ठीक ठाक अमीर कबीर है, सबके अपने घर होते हैं। लेकिन उनके लिए मजीद नए लॉजेस की तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। और इधर सैलाब ज़दगान के लिए ये आके आपको कोई नज़र आ रही है कि कोई किसी ने कितना फ़ंड जो है वो जारी किया है कि जी इनके घर बनाने हैं, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा। तो ये सूरत हाल है। आज अमेरिका की तरफ से भी एक तैयारा आया है जिसने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरा तैयारा भर के वो सामान वगैरह लेकर आए हैं, और बाकी भी जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इमदाद आएगी। लेकिन ये बात मैंने ज़रूर नोटिस की है कि इससे पहले जब सैलाब आते थे तो ज़्यादा तादाद में इमदाद भी आती थी, और लोग ज़्यादा जो था वो एक जोश जज्बा दिखाते थे कि जी वाकई ये बड़ा सीरियस मैटर है। लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर चाइना का विज़िट भी था, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने इन सैलाबों की और मौसमियाती तब्दीलियों से जो पाकिस्तान मुतासिर हुआ है उसके हवाले से कोई बात ही नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं किया। लगे ये तो सबसे बड़ा आपका इशू होना चाहिए था। और वो जो अब आपको जोश जज्बा है वो बाहर भी नज़र नहीं आ रहा कि जो कोई दोस्त ममालिक के सिलसिले में हेल्प करते हों कि हाँ जी ये सैलाब ज़दगान का ये है। अलबत्ता अमेरिका की तरफ से जो तैयारा एक ज़रूर भेजा गया है। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि इधर खैबर पख्तूनख्वा के भी वज़ीर आला का सुन लें। वो तो अपने ही लोगों की तनकीद की जद में हैं, और इतनी कोई नाजायज़ तनकीद भी नहीं हो रही, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जिसके नाम पर आप वोट लेकर आए हैं वो अंदर से आपको कोई हिदायत दे रहा है, वो कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है, तो आपका काम है कि आप उसके ऊपर जो है वो कोई अमल करते नज़र आएँ, कम से कम कोशिश करते नज़र आएँ। अगर आपकी नहीं भी चल रही तो पता तो लगे कि जनाब हाँ आप चाहते तो हैं काम करना, लेकिन आपके काम में रुकावटें डाली जाती हैं, आपके लिए मसाइल होते हैं, तो कुछ नज़र तो आ रहा होता है। इतने तो लोग बेवकूफ़ नहीं है कि अगर आप कोशिश ही ना करें और लोगों को पता ना चल रहा हो। तो ये जो सूरत हाल है ये अली अमीन गंडापुर साहब के मामले में हो रही है। अब इमरान खान साहब पिछले 3-4 ट्वीट्स में बाकायदा वाज़े तौर पर ये बात कह रहे हैं ऑपरेशन रुकवाओ, ऑपरेशन रुकवाओ, ऑपरेशन रुकवाओ। लेकिन ऑपरेशन रुकवाना तो दूर की बात है, पूरे 1 महीने के अंदर आप देख लीजिए अली अमीन गंडापुर साहब ने इस मामले के ऊपर लबकुशाई तक नहीं की, एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया कि हाँ भाई मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान ठीक कह रहा है, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, या हाँ बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर कुछ हम ज़रूरी कार्रवाई कर रहे हैं। वो वजाहत आ जाती है कुछ है। उन्होंने ऐसे इमरान खान की हिदायत को नज़रअंदाज किया हुआ है कि जैसे वो बेवकूफ़ है और ऐसी बिला वजह हवा में बात कर रहा है, और उनकी बात का जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो फिर भी ये होता था कि अंदर से कोई डायरेक्शन अली अमीन के नाम आती थी बाकायदा नाम लेकर, तो चलो दिखावे कोई सही, कोई वो थोड़ी बहुत उछल कूद करते नज़र आते थे, कोई आनी जानियाँ होती थी, कोई
बड़कबाजी की कोई वीडियो आ जाती थी, कोई कुछ उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता था कि जी अच्छा ये कहा गया है, अब हम इस तरह करने जा रहे हैं। अब तो लग रहा है कि अली अमीन उसका भी तकल्लुफ़ नहीं कर रहे। मतलब इमरान खान की वाजे पिछली 3-4 ट्वीट्स में ये बात हो रही है ऑपरेशन के वाले से, और उन्होंने तकल्लुफ़न भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं समझा कि हाँ भाई मेरे लीडर का ये हुक्म आ गया है और मैं ये समझता हूँ और मैं इस तरह करूँगा, या मैं ये कोशिश कर रहा था लेकिन ये मसला बीच में आ रहा है, कुछ भी आप उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये वाजे वो बातें हैं जिसके ऊपर फिर उनके ऊपर तनकीद शुरू होती है। और यही बात अलीमा खान साहिबा भी कहती हैं कि हम अब इसको ऑब्जर्व भी करते हैं कि कौन उनकी बातों के ऊपर जो है वो अमल भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और आपके ख्याल से क्या इमरान खान को उसकी रिपोर्ट नहीं मिलती है? जाहिर सी बात है इमरान खान को पता चलता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और ये अब बात जो है वो बढ़ते 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 कहाँ से कहाँ तक चली गई है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कितनी दफ़ा, कितने महीनों से इमरान खान कह रहे हैं कि मिलने के लिए नहीं आता, मिलने के लिए नहीं आता। इन्होंने एक ही बोला जी मुझे मिलने नहीं देते। तो उसके लिए आपने कितनी एफर्ट्स किए हैं। एक आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने गए, वो भी दस्तखत के बगैर। क्या आप इतने नन्हे मुन्ने काके हैं कि आपको पता नहीं है कि दस्तखत के बगैर दरख्वास्त दायर नहीं होनी? और क्या आप इतने मासूम हैं कि आपको ये नहीं पता कि चीफ जस्टिस के पास जाना है, रजिस्ट्रार के पास जाना है, या फिर मंसूर अली शाह साहब के पास जाना है? सीनियर जज के कमरे में मुँह उठा के चले गए कि जी मैं दरख्वास्त लेकर आया हूँ। तो ये सारी हरकतें, शोबदाबाजियाँ पहले तो फिर भी कर लेते थे, अब तो वो भी करने की तरद्दुद नहीं कर रहे। और अगर आपको मिलने का है तो बैठती हैं ना बहनें जाके सारा सारा दिन, आप भी ज़रा जाके दिखाइए कि भाई मैं तो जाता हूँ, मेरी मुलाकात नहीं होती। आप किस वक्त गए हैं और आपने की मुलाकात नहीं हुई? और अब तो बड़ा सादा सा मशवरा आपके लिए आखिरी, कि अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो आप तो फिर आप हैं द चीफ मिनिस्टर, आपका एक कैबिनेट का बंदा है बैरिस्टर साहब, वो जब चाहे जाके मुलाकात कर लेते हैं। उनका नाम लिस्ट में ना भी हो, उनको तो किसी क्लियरेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको तो बाहर 1 सेकंड खड़े नहीं होना पड़ता भाई। सीधा उनका जो हेलीकॉप्टर है वो जाके अडयाला जेल के अंदर लैंड करता है और मज़े से वो इमरान खान से घंटों मुलाकात करके चले जाते हैं। तो अगर आपकी नहीं चल रही, उनकी तो चलती है, उन्हीं से कह दें आप कि आपकी मुलाकात करवा दें। तो मुलाकात करनी हो, सही हो जाती है मुलाकात। और ये मैं आज एक ज़रूर बात कहूँगी कि आज वो हाल है कि इमरान खान अली अमीन को बार बार बुला रहे हैं और ये मुलाकात करने नहीं जा रहे। और अब आप देखेंगे कि वो वक्त आएगा कि जब अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलने के लिए बार बार जाएंगे और फिर इमरान खान इनसे नहीं मिलेंगे। तो उस वक्त के आने से पहले क्या अली अमीन गंडापुर साहब अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे या फिर वो अभी इसी तरह खेलेंगे? ये वो बातें हैं जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों के ऊपर आप सोच रहे होते हैं कि जी अगर हम इस तरह चलेंगे तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये चीज़ें इतनी मायने ही नहीं रखती हैं। असल बात तो आवाम की मकबूलियत है, और वो अगर आप इमरान खान से दूर होंगे तो वो आपके हाथ में नहीं रहेगी, ये आपको भी पता है। और ऐसे बहुत से आपकी तरह के बड़े बड़े नाम थे कि जिन्होंने इमरान खान से हटकर कोई अपनी सियासत करने की कोशिश की, तो आज उनका कहीं नाम निशान भी नहीं है। तो अगर आप भी देखने के बावजूद वही एक तजर्बा करना चाहते हैं तो वो इनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात का बाइस बन रही हैं। ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग अली अमीन गंडापुर साहब के अभी भी हामी हैं। एक तो ज़ाहिर जिसके पास पावर होती है लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं, दूसरा बहुत से लोग इस तरह के हैं, पंजाब के भी इवन क़यादत के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारों को सज़ाएँ हुई हैं, वो वहाँ जाके KP में पनाह लिए हुए हैं। तो उन बेचारों की अपनी मजबूरी है कि अगर वो जाके वहाँ पे अली अमीन के ऊपर तनकीद करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनको सर छुपाने की जगह कहाँ मिलेगी, तो वो अपनी मजबूरियों के तहत भी खामोश रहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि नज़रियाती हैं और वो बेचारे सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि जनाब अगर हम इस मौके पे कुछ बात करेंगे तो अपनी ही हुकूमत को कमज़ोर करेंगे, तो फिर उसके अंदर वही बात होगी कि जी आप यकसू नहीं हो रहे, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो इमरान खान को कैसे छुड़वाएंगे। तो वो इस वजह से बहुत से लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, अब अगर कोई ये समझ रहा है कि उससे इनकी हुकूमत भी बच जाएगी और इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे, तो ये काम नहीं होगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसी एक तरफ हो जाएं कि आपने मज़ामत करनी है या फिर अली अमीन के साथ रहना है, या फिर अली अमीन ये सोच लें कि उन्होंने किस तरफ चलना है। क्योंकि ये अब उनके डिसाइड करने का टाइम बिल्कुल आ चुका है। अगर वो ये कहें कि ये मज़ीद वो ऐसे खींचना चाहते हैं तो वो ज़्यादा देर खींच नहीं पाएंगे, ये बात तो तयशुदा है। कभी ना कभी तो वो बकरे की माँ कहते हैं ना कब तक खैर मनाएगी, तो कभी ना कभी तो जो है वो बात खुलेगी और बात इमरान खान तक आमने सामने आएगी। और इमरान खान को पता भी है बहुत सारी चीज़ों का, वो किसी नतीजे पे अभी पहुंच भी चुके हों तो शायद मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हों, जो भी उनका फ़ैसला होगा जब भी होगा।
लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि वो जी बग़ैर किसी यानी कि फटीग उठाए और वो सोच रहा है कि जनाब वो इस तरह धोखे में रख सकता है सबको, तो ये अब ज़्यादा मुमकिन नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।